ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय ब्राह्मण का मुख किस दिशा में होना चाहिए, जिससे ब्राह्मण द्वारा किया गया भोजन आपके पितरों को पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। इसके साथ ही कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को कैसा भोजन कराना चाहिए, श्राद्ध कर्म किस किस को करना चाहिए, इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अवश्य देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण को आप जिस स्थान पर बैठाकर भोजन कराने वाले हैं उस स्थान पर गाय के गोबर से लीपना चाहिए अथवा गौमूत्र भी उस स्थान पर अवश्य छिड़कना चाहिए। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, पतंजलि के नाम से जो गौमूत्र गौ अर्क भी बाजार में मिलता है, उसको ला करके जल में मिलाकर उसका छिड़काव भी उस स्थान पर कर सकते हैं जिस स्थान पर ब्राह्मण भोजन करने वाले हैं। छिड़काव करने के बाद कुश का आसन ब्राह्मण को देना चाहिए बैठने के लिए। अगर आपके पास कुश का आसन नहीं है तो सामान्य तौर से भी आसन बिछा सकते हैं। उसी आसन के ऊपर थोड़ा सा कुश अवश्य रख दें। उसी आसन के ऊपर ब्राह्मण को बैठाना है आपको भोजन कराने के लिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य रखें। गाय के दूध से बनी हुई खीर ही ब्राह्मण को भोजन में रखनी है आपको। भैंस के दूध की बनी हुई खीर ब्राह्मण भोजन में बिल्कुल भी शामिल ना करें, अन्यथा आपके पितृ रुष्ट हो सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन पत्तल पर ही कराना चाहिए। प्लास्टिक के दोना पत्तल बिल्कुल भी शामिल ना करें श्राद्ध कर्म में। जो पत्तल पलाश के पत्तों से बनी हुई होती है उसी के पत्तल और दोने श्राद्ध कर्म में शामिल करना चाहिए। इसका पुण्यफल स्वर्ण के बर्तन में भोजन कराने के बराबर का होता है। यहाँ तक कि भैंस के दूध से बना हुआ कोई भी उत्पाद ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष के दौरान बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को वस्त्र धन अवश्य दें दान के स्वरूप में। जब आपके घर में ब्राह्मण भोजन करे उसी भोजन में तुलसी पत्र भी अवश्य रखने चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण तुलसी पत्र का भी सेवन कर सके। ऐसा करने से आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष के दौरान तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे विश्वास, प्रेम और समर्पण भाव के साथ ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। भोजन करने के बाद ब्राह्मण की विदाई अपने घर के मुख्य द्वार तक अवश्य करनी चाहिए। वो ब्राह्मण आपके घर के बाहर जैसे ही कदम रखे उस वक्त भी आपको ब्राह्मण के एक बार पुनः आपको चरण स्पर्श करने चाहिए। एक बात और विशेष रूप से अपने हृदय में ब्राह्मण भोजन में रखे गए व्यंजनों को लेकर अहंकार बिल्कुल भी ना करें कि मैंने इतना सुंदर भोजन ब्राह्मण को कराया, इतने सारे व्यंजन परोसे। इसका अहंकार बिल्कुल भी ना करें, बल्कि अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि पितरों के आशीर्वाद से आज मैंने अपने पितरों को इतना सुंदर भोजन कराया। ये सब भगवान श्री राम की इच्छा से हुआ है, ऐसा विश्वास अपने हृदय में रखें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये सब मैंने किया है, अन्यथा आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं और आपका संपूर्ण श्राद्ध कर्म व्यर्थ हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। पुनः एक बार मैं फिर कहता हूँ, श्राद्ध कर्म के दौरान ब्राह्मण भोजन में भैंस के दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी शामिल ना करें, इससे आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। वीडियो अपने लोगों को अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके, जिसके फलस्वरूप आपको भी पुण्य मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।